दोस्तों, महान सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट ने कमाल की बात कही है कि अनजान राहों पर वीर ही आगे बढ़ा करते हैं, कि अनजान राहों पर वीर ही आगे बढ़ा करते हैं, कायर तो परिचित राहों पर ही तलवार चलाया करते हैं। हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त एस के वाघेला मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेके आया हूं आज महान सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट के एक साहस की सच्ची कहानी। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, देर ना करते शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। दोस्तों, एक कहानी है ग्रेट महान सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट की। एक बार की बात है, नेपोलियन को एक बार किसी युद्ध को लड़ने के लिए अल्पास पहाड़ को पार करके जाना था। दोस्तों, नेपोलियन के सैनिकों ने अल्पास पहाड़ की ऊंचाई और कठिनाई के बारे में सुना था और सबको मालूम था कि अल्पास पहाड़ को पार करना नामुमकिन था। जब नेपोलियन युद्ध के लिए निकला तो रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली, जिसने नेपोलियन बोनापार्ट को कहा कि तुम अपनी सेना लेके वापस चले जाओ, क्योंकि आज तक अल्पास पहाड़ को जिसने भी पार करने की कोशिश की है वो जिंदा नहीं लौटा है। दोस्तों, यह सुनकर नेपोलियन के सैनिक और भी ज़्यादा डर गए, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट इस बात से बिल्कुल भी नहीं डरा और उस बूढ़ी औरत को नेपोलियन ने अपना कीमती हीरो का हार भेंट देते हुए कहा कि मुझे जोखिमी भरे काम करना पसंद है और आपने मेरा हौसला और भी ज़्यादा बुलंद कर दिया। अगर मैं अल्पास पहाड़ को पार कर देता हूँ और जिंदा लौट के आता हूँ तो आप ये बात सभी को ज़रूर बताना। दोस्तों, वो बूढ़ी औरत नेपोलियन की ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई और उसने नेपोलियन बोनापार्ट को आशीर्वाद भी दिया कि तुम जरूर अल्पास पहाड़ को पार करके अपने मकसद में कामयाब होगे। लेकिन दोस्तों, इस सैनिकों को कौन समझाता और उन लोगों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने सभी सैनिकों को अपने पास बुलाया और कहा कि क्या कभी तुम में से किसी ने भी अल्पास पहाड़ को देखा है? तो सभी ने कहा कि नहीं, हमने आज तक अल्पास पहाड़ को नहीं देखा। इसी बात पर नेपोलियन ने कहा कि तुम सब मेरे साथ आगे बढ़ो, जब अल्पास पहाड़ आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, फिर तुम लोग मुझे बताना कि आगे बढ़ना है या नहीं। सभी सैनिकों ने नेपोलियन की इसी बात पर तैयार हो गए और उन लोगों ने आगे बढ़ना निश्चय किया। 2-3 दिन चलने के बाद सैनिकों के सामने एक पहाड़ दिखाई दिया। तो उन लोगों ने नेपोलियन को पूछा कि क्या यही अल्पास पहाड़ है? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि नहीं, ये वो पहाड़ नहीं है, ये तो एक छोटा सा पहाड़ है। इस पहाड़ को पार करने के बाद इससे करीब 1.5 गुना ज़्यादा बड़ा पहाड़ आएगा, वही अल्पास पहाड़ है। ये सुनकर नेपोलियन बोनापार्ट की सेना आगे बढ़ गई। दोस्तों, उस पहाड़ को पार करने के बाद वो सभी एक बड़े से मैदान में पहुंचे, जहां आगे सिर्फ मैदानी इलाका था। ये देख के सैनिकों ने नेपोलियन से पूछा कि अल्पास पहाड़ अभी कितना आगे है? ये सुनकर नेपोलियन बोनापार्ट हंसा और बोला कि किस अल्पास पहाड़ की बात कर रहे हो? अल्पास पहाड़ तो हम लोगों ने पार कर दिया। ये सुनकर सैनिक आश्चर्य से भर गए। उनको विश्वास नहीं हुआ कि उन लोगों ने इतनी आसानी से अल्पास पहाड़ को पार कर लिया है। दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट के उठाए गए इस कदम ने उन सैनिकों का हौसला और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था और उसका नतीजा ये हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट वो युद्ध भी जीत गया। दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट को अपने आप पर पूरा विश्वास था और यही कारण था कि नेपोलियन को बहुत बार सफलता मिली और आगे जाके वो सिपाही से फ्रांस का बड़ा सम्राट उसे बना दिया था। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। दोस्तों, अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अंत में मैं ज़रूर कहूँगा कि आपके परिवार के साथ
आपकी लगन के साथ और आपके सच्चे साहस के साथ कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।